नमस्कार साथियों। आज हम लोग उबर में आए थे और उबर में मीटिंग इसके लिए थी कि बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे कि रेट के बारे में 17 के नीचे नहीं आने का है। उबर बोले कि 17 के नीचे हम लोग नहीं आएंगे। तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने स्क्रीनशॉट निकाल के लाए थे, जिसमें से कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट के अंदर हमें मिला है कि ये लोग कमीशन भी लगा रहे, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे पैसा भी ले रहे, तो इसके ऊपर भी एक चर्चा होगी। प्लस रेट जो है उस रेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो कुछ जगह पे हमें 16 रुपीज मिल रहा है, 14 मिल रहा है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है, आश्वासन नहीं बोलूंगा, आज चर्चा होकर हमने क्लियरली बात किया है कि इसमें जिनका भी 17 के नीचे जो है, तो 17 के नीचे उनको रेट जो है उनका रिइंबर्स होगा कि 14 रुपए है तो 17 रुपए तक उनका रिइंबर्स होगा। तो हम लोग ने ये भी काम किया है कि 17 के नीचे जिसका भी अगर किलोमीटर का रेट है मिला है, उसके ऐप के अंदर आप चेक कीजिए, स्क्रीनशॉट निकालिए आप, और हम लोग उसके बाद में ये डिस्कस करेंगे कि जिनका भी हुआ है तो वो 1 to 1 वहां पे जाके उबर ऑफिस में आपको रिइंबर्स करेंगे 17 रुपए पर किलोमीटर। दूसरी चीज, सेगमेंट वाइज हमने उनको बोला है, अगर जिसका मिनी है, सीडान है या एक्सेल गाड़ी है, तो वो जो रेट है उसमें चेंजेस होंगे जब तक हमारी पॉलिसी लागू नहीं होती तब तक। और पॉलिसी में ये डिस्कस करना है कि जो हमारा रेट है वो रेट पॉलिसी में हम लोग चेंज करने वाले हैं। सरकार से बातचीत चल रही है, कमिश्नर के साथ भी बातचीत चल रही थी, पर जो कंपनी से वो एक दूसरे में बातचीत कर रहे हैं कि उबर जो रेट है वो कम कर रहा है, कोई दूसरी कंपनी बोल रही कि वो रेट कम कर रहा है, इस वजह से हम लोग वो नहीं दे पा रहे। तो तीनों कंपनी को आह्वान करेंगे। अभी फिलहाल 17 के नीचे अगर आपने बोला है एज पर आईटी के रेट के हिसाब से, तो वो रेट जो है वो कम नहीं होना चाहिए आप लोगों का। जो भी कंपनी अगर रेट कम करेगी तो उसको हम लोग बैन करेंगे। तो उबर ने ये तो कहा है कि हम 17 रुपीज जो है वो रेट रखेंगे, और जब पॉलिसी लागू हो जाएगी तो वो रेट जो आपका डिक्लेयर होगा वो हम लोग करेंगे। दूसरी चीज कि सब्सक्रिप्शन मॉडल अगर है तो कमीशन, तो वो कमीशन नहीं देना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल रखो या तो कमीशन, प्लस जितने भी डीएक्टिवेट किए हैं अकाउंट हमने, आज के दिन में 35 अकाउंट अपने एक्टिवेशन हो गए हैं टोटल। तो उसमें मुंबई भी है और मुंबई पुणे दोनों है। मुंबई पुणे दोनों भी है। हमने जिनके आईडी ब्लैकलिस्ट हुए थे, जो नहीं चालू हो रहे थे बहुत साल से, वो भी हम लोग चालू करेंगे। पर चालू करने का एक ही तरीका है, जो जो यूनियन के पास आ रहे हैं हम उनका मेल कर रहे हैं और उसके बाद में ही वो चालू कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र एयरवेज ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन मैट जो है और आईफेड, वो लगातार हम लोग इसके पीछे लग के काम कर रहे हैं। रेट बढ़ना चाहिए, शासन के पास रखा और वो बढ़ेगा ही। और फिलहाल जो रेट है 17 के नीचे जो कंपनी नहीं आने वाले ऐसे उन्होंने वादा किया, तो उसके पीछे भी हमें लगना है। तो हर एक को देखना है कौन सी कंपनी 17 के नीचे अगर दे रही है, हमारा रेट इससे जब अच्छा बनेगा जब पॉलिसी लागू होगी। पर 17 के नीचे अभी भी जो दे रहे हैं उस कंपनी के ऊपर ध्यान रखिए। हमें स्क्रीनशॉट भेजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट के ऊपर भरोसा रखते हैं, वर्बली किसी का भी हम लोग नहीं सुनेंगे। हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, अगर उन्होंने कुछ गलती की है हम कंपनी से बात करेंगे। जिस तरह से उबर के साथ बात हुआ है उसी तरह से हम लोग ओला और रैपिडो से भी बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि आपका कॉम्पिटिशन आप खेलिए, पर हमारे ड्राइवर के साथ मत खेलिए, ठीक है। और कोई भी ड्राइवर जिसको मैट के बारे में नहीं पता है, आईफेड के बारे में नहीं पता है, हमारे लीडर्स है, हमारी वेबसाइट है, आप चाहिए उसके ऊपर देखिए और आप कांटेक्ट कीजिए। आपके साथ जो भी अत्याचार होगा हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। ड्राइवर पावर, धन्यवाद। यूनियन पावर, ड्राइवर पावर।